पाठ पहला। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 4 से 5 और 17 से 19। प्रभु की वाणी मुझे ये कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। अब तुम कमर कसकर तैयार हो जाओ और मैं तुम्हें जो कुछ बताऊं वह सब उन्हें सुना दो। तुम उनके सामने भयभीत मत हो, नहीं तो मैं तुमको उनके सामने भयभीत बना दूंगा। देखो, इस सारे देश के सामने यहूदा के राज्यों, इसके अमीरों, इसके याजकों और इसके सब निवासियों के सामने मैं आज तुमको एक सुदृढ़ नगर के सदृश लोहे के खंभे और कांसे की दीवार की तरह खड़ा करता हूँ। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे, किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं दिन भर तेरी न्यायप्रियता और तेरी मुक्ति विधान की चर्चा करता रहता हूँ। प्रभु, मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने दे। तू न्यायी है, मुझे छुड़ा, मेरा उद्धार कर, मेरी सुन और मुझे बचा। अनुवाक्य। मैं दिन भर तेरी न्यायप्रियता और तेरी मुक्ति विधान की चर्चा करता रहता हूँ। तू मेरे लिए आश्चर्य की चट्टान और रक्षा का सुदृढ़ गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से, कुकर्मियों और अत्याचारियों के पंजे से छुड़ा। अनुवाक्य। मैं दिन भर तेरी न्यायप्रियता और तेरे मुक्ति विधान की चर्चा करता रहता हूँ। प्रभु ईश्वर, युवावस्था से तू ही मेरी आशा और भरोसा है। मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर रहा। तूने मुझे गर्भ से निकाला। मैं निरंतर तेरा गुणगान करता हूँ। अनुवाक्य। मैं दिन भर तेरी न्यायप्रियता और तेरे मुक्ति विधान की चर्चा करता रहता हूँ। ईश्वर, मुझे युवावस्था में से तेरी शिक्षा मिली है। मैं अब तक तेरे महान कार्य घोषित करता रहा। अनुवाक्य। मैं दिन भर तेरी न्यायप्रियता और तेरे मुक्ति विधान की चर्चा करता रहता हूँ। पाठ दूसरा। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 31 और अध्याय 13 पद संख्या 4 से 13 तक। आप लोग उच्चतर वरदानों की अभिलाषा किया करें। मैं अब आप लोगों को सर्वोत्तम मार्ग दिखाना चाहता हूँ। प्रेम,
सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वे अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। वे दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढांक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। भविष्यवाणियां जाती रहेंगी, भाषाएं मौन हो जाएंगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि हमारा ज्ञान तथा हमारी भविष्यवाणियां अपूर्ण हैं। और जब पूर्णता आ जाएगी तो जो अपूर्ण है वह जाता रहेगा। मैं जब बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता, सोचता और समझता था, किंतु सयाना हो जाने पर मैंने बचकानी बातें छोड़ दी। अभी तो हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु तब हम आमने सामने देखेंगे। अभी तो मेरा ज्ञान अपूर्ण है, परंतु तब मैं उसी तरह पूर्ण रूप से जान जाऊंगा जिस तरह ईश्वर मुझे जान गया है। अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु उनमें प्रेम ही सबसे महान है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 21 से 30 तक। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सब उनकी प्रशंसा करते रहे। वह उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ जाते और कहते थे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं है? ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग निश्चय ही मुझे यह कहावत सुना दोगे, वैद्य अपना ही इलाज करो। कफरनाहूम में जो कुछ हुआ है हमने उसके बारे में सुना है, वह सब अपनी मातृभूमि में भी कर दिखाइए। फिर ईसा ने कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब एलियास के दिनों में 3.5 वर्ष तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा, तो उस समय इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं। फिर भी एलियास उनमें किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सीदोन के सरेप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलियास के दिनों में एलियास में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें कोई नहीं बल्कि सीरी नामक ही निरोग किया गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रोध हो गए। वह उठ खड़े हुए और उन्होंने ईसा को नगर से बाहर निकाल दिया। उनका नगर जिस पहाड़ी पर बसा था, वह ईसा को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच से निकलकर चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।